एकदम पक्की ईमानदारी, और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाला लालच। जब ये दो ताकतें आपस में टकराती हैं ना, तो जीत आखिर किसकी होती है? आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसी दिलचस्प कथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की फितरत, उसके कर्म और न्याय का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच हमारे सामने रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जरा इस धमकी पर गौर कीजिए। अगर तू मेरे हिसाब से अनाज नहीं बेचेगा तो तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। फिर देखना तेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये खौफनाक शब्द लालाचंद सेठ के हैं, एक ऐसा व्यापारी जिसके पास बेहिसाब पैसा और ताकत है। और यहीं से शुरू होता है हमारा असली संघर्ष। सोचने वाली बात है, दिन रात मिट्टी में पसीना बहाने वाला एक आम किसान इतने ताकतवर और घमंडी इंसान का सामना आखिर कर कैसे सकता है? यहां पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की सोच हैं। एक तरफ है धनिया, जिसे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वो एकदम शुद्ध फसल उगाता है, सही दाम पर बेचता है और जो मिलता है उसी में खुश रहता है। और दूसरी तरफ है लालाचंद सेठ। इसके लिए मुनाफे से बड़ा कुछ नहीं है, नैतिकता तो दूर की बात है। तो साफ है, ये मुकाबला सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि संतोष और लालच के बीच की एक सीधी टक्कर है। धनिया के काम करने का तरीका बहुत ही सीधा और साफ है। सूरज निकलने से पहले उठना, अपने पुराने औजारों से खेत जोतना और मिलावट के नाम से भी दूर रहना। उसका सीधा सा मानना है कि सच्ची मेहनत से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अपनी बूढ़ी माँ और छोटी सी बेटी गौरी का पेट भरकर उसे जो सुकून मिलता है ना, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन पता है, धनिया की यही अच्छाई और लोगों का उस पर भरोसा लालाचंद सेठ की आंखों में खटकने लगता है। उसके बाजार के एकाधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा जो बन गया था। अब जलन में अंधा इंसान कुछ भी कर सकता है। सेठ एक बहुत ही भयानक साजिश रचता है, वो भी बहुत तेजी से। पहली ही रात में वो अपने आदमियों को भेजकर धनिया की लहलहाती फसल में जहर डलवा देता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता। अगले दिन वो अपनी सोने की अंगूठी चोरी होने का झूठा नाटक करता है और फिर पंचायत को वही अंगूठी धनिया की झोपड़ी में मिल जाती है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर सेठ ने धनिया की रोजी रोटी और उसकी साफ सुथरी इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला दिया। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने कभी किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। जब कोई सच्चा इंसान ऐसी गुहार लगाता है ना, तो वो दिल चीर देती है। धनिया भरी पंचायत के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहां एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। पूरी की पूरी पंचायत सेठ के रुतबे और उसके रचे गए झूठे सबूतों के जाल में फंस जाती है। ताकत के शोर में एक गरीब की सच्चाई की आवाज पूरी तरह से दबकर रह जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक बेहद ही अन्यायपूर्ण फैसला। धनिया, उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बच्ची गौरी को उनके ही घर से, उनके गांव से निकाल दिया जाता है। उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और एक अनजान, खूंखार जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाहर से देखने पर तो यही लगेगा कि बुराई की जीत हो गई है और एक सीधा साधा परिवार अब बस खत्म होने वाला है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जब वो परिवार जंगल में दर दर भटक रहा था और सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तभी कुदरत अपना खेल दिखाती है। एक बहुत ही भयानक आंधी और तूफान आता है जो उन्हें किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने पर मजबूर कर देता है। और यकीन मानिए, यही वो पल है जो इस पूरी कहानी को पलट के रख देने वाला है। उस जानलेवा तूफान से बचने के लिए वो लोग एक रहस्यमयी अंधेरी गुफा में पनाह लेते हैं और वही सूखी गुफा उनका एक अस्थायी घर बन जाती है। फिर एक दिन जब छोटी गौरी वहां फर्श पे झाड़ू लगा रही होती है, तो उसे पत्थरों के बीच कुछ ऐसा मिलता है जो हैरान कर देने वाला था। सोने के सिक्कों से भरी एक पुरानी थैली। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये धनिया के अटूट धैर्य और उसकी ईमानदारी के लिए कुदरत का दिया हुआ एक सीधा सीधा इनाम था। अब यहां धनिया का असली चरित्र उभरकर सामने आता है। इतनी बड़ी दौलत हाथ लगने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदलता। वो उन सिक्कों में से सिर्फ उतना ही लेता है जितनी उसे जरूरत है। पास के गांव में एक छोटा सा घर खरीदता है, खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन लेता है और वापस अपनी उसी सादी जिंदगी में लौट जाता है। वो दुनिया को दिखा देता है कि पैसा चाहे कितना भी आ जाए, वो एक सच्चे इंसान के चरित्र को कभी भ्रष्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि जब ये खबर लालाचंद सेठ के कानों तक पहुंचती है तो क्या होता है? समय बीतने के साथ धनिया की सफलता की भनक उसी इंसान को लग जाती है जिसने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी। और जैसे ही सेठ को उस खजाने के बारे में पता चलता है, उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमजोरी बाहर आ जाती है, उसका लालच। उस अताक खजाने के लालच में अंधा होकर सेठ अकेला ही उस गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है।
वहां पहुंचकर उसे सच में सोने की एक और थैली मिल भी जाती है, लेकिन उसका लालच उसे रोकने कहाँ देता है। वो और ज्यादा की तलाश में गुफा की भूल-भुलैया में गहराई तक उतरता चला जाता है और फिर बुरी तरह भटक जाता है। बिना अन्न और जल के वो पूरे 3 दिन तक उस डरावने अंधेरे में अपनी जान की भीख मांगते हुए फंसा रहता है। उस भयानक अंधेरे और मौत के खौफ में आखिरकार सेठ का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। 3 दिन की तड़प के बाद उसे ये एहसास होता है कि ये खजाना मेरे लिए कोई वरदान नहीं बल्कि एक फंदा है। ये मेरे लालच और धनिया के साथ किए गए धोखे की सजा है। उसे समझ आ जाता है कि दूसरों का हक मारकर कभी भी सच्ची खुशी नहीं खरीदी जा सकती। तो अब उसके पास बाहर निकलने का क्या रास्ता था? सिर्फ एक, अपने लालच को छोड़ना। अपनी जान बचाने के लिए सेठ को उस सोने का मोह त्यागना ही पड़ता है। और कमाल की बात देखिए, जिस पल वो शारीरिक रूप से उस सोने की थैली को जमीन पर छोड़ता है, बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद उसके सामने आ जाता है। वो गुफा से बाहर तो आता है, बिल्कुल खाली हाथ, लेकिन एक बहुत ही गहरे पछतावा के साथ। अब जाकर न्याय का तराजू पूरी तरह से संतुलित होता है। सच्चाई सामने आ चुकी है। सेठ पंचायत के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पंचायत को धनिया की बेगुनाही का पूरा एहसास हो जाता है। सेठ पर भारी जुर्माना लगता है और उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने धनिया के साथ किया था। धनिया को पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाया जाता है, लेकिन वो अपने उसी नए और खुशहाल जीवन को जीना पसंद करता है जो उसने अपनी सच्चाई के दम पर बनाया था। इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम सबक है वो एकदम स्पष्ट है। सत्य की हमेशा जीत होती है। हालात चाहे कितने भी डरावने या अंधेरे क्यों न लगें, सच्चाई में अपना रास्ता खुद बनाने की एक गजब की ताकत होती है। धोखा और फरेब इंसान को कुछ पल की जीत तो दिला सकते हैं, लेकिन जो स्थायी सुकून और असली सफलता है वो हमेशा और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। लालाचंद सेठों से भरी इस दुनिया में जब हर तरफ धोखाधड़ी और शॉर्टकट अपनाने का लालच हो, तो क्या हम अपनी सच्चाई पर डटे रहने की हिम्मत रखते हैं? अगली बार जब भी कोई बेईमानी का रास्ता आसान लगे ना, तो उस अंधेरी गुफा, उस सोने के फंदे और धनिया की उस अटूट ईमानदारी को जरूर याद कीजिएगा। सच का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन मंजिल हमेशा महफूज होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।